डिसऑर्डर भी कई तरह के होते हैं स्वामी जी। स्लीप एप्निया, इंसोमेनिया, पैरासोमोनिया, और इन स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद पूरी ना हो तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है, जिससे अचानक वजन भी बढ़ने लगता है स्वामी जी। तो डाइजेशन और वेट कंट्रोल रहे, इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? देखो, डाइजेशन के लिए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन तो बालकृष्ण जी आप करो। देखो, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ के मंडूकासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। तो पवन मुक्तासन जो बालकृष्ण जी कर रहे हैं हमारे योगाचार्य, मंडूकासन, फिर लीवोग्रीट, लीवामृत, सर्वकल्पवात, इसके लिए अप्रतिम है कुमारी आसव और द्राक्षा का भी मैं बता ही चुका। तो में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, और किसी को कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कुटज, घरवटी, कोलोग्रीट। और वेट के लिए तो वेट, गो, मेदोहर और ये अभ्यास, गर्म पानी का सेवन, अश्वगंधा का सेवन, लौकी का जूस, और ये 2 अभ्यास तो बड़े ज़बरदस्त हैं, हम तेज़ी से करवा देते हैं ऐसे। और स्वामी जी ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये जो नींद नहीं आने वाली बीमारियां हैं तो ये सब आपस में भाई बहन टाइप की, स्लीप एप्निया हो गया, इंसोम्निया हो गया, पैरासोम्निया, तो ये इनमें क्या क्या फ़र्क है आपस में, कैसे पता करें कौन सी प्रॉब्लम है? तो देखो, निद्रा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो योगी होते हैं उनको सात्विक निद्रा आती है, जो राजनेता है उनको राजसिक निद्रा आती है, वो सपने में भी एक दूसरे को ठोकते रहते, और जो बहुत ही अधिक मूढ़ी होते हैं उनको तामसिक निद्रा आती है। वो तामसिक निद्रा में सोते तो हैं, नशा करके सोते हैं, और सोते सोते भी या तो कई बार खुद मर जाते हैं या दूसरों को भी मार देते हैं, काट देते हैं, उड़दंग आतंक मचाते रहते हैं। खैर, तो सात्विक निद्रा है स्वप्न में भगवान का दृष्टांत हो, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, राम कृष्ण हनुमान का, शिव जी का दर्शन हो, भगवान भगवती भवानी का दर्शन हो, गुरुदेव का दर्शन हो। स्वप्न में हम पढ़ा करते थे तो अयुंड्रिलिक एवं अयौछायवर्तन यमगणनम झभय घड़दस खप छटत चरतव कप शशर हल वृद्धिरादित्य देंगुणे गुण वृद्धिन धात लोपार धातु किंगति दीदी विटम हलोनंतरा संयोगा, ये सूत्र बोला करते थे। और अभी हम कभी कभी हमको सपना आता है तो इंडिया टीवी के कार्यक्रम में हुसैन मीनाक्षी ज्योत्सना उपस्थित हो जाती है और हम वहीं शो शुरू कर देते हैं सपने में योग शिविर ले लेते हैं। तो स्वप्न में जब योग का सपना है, भगवान के भजन का सपना है, गंगा स्नान का सपना है, जैसे मीनाक्षी जी बोल रही थी, प्रधानमंत्री जी मिले तो उन्होंने मिलते ही कहा योग कैसा चल रहा है। वो भी योग का शो जब भी कभी फुर्सत मिलती है तो देख लेते हैं, उनको खुशी होती है कि योगमय हो रहा है भारत। तो देखो, जब स्वप्न में ऐसे योग का, मंदिर का, भगवान का दर्शन हो तो समझना सात्विक स्वप्न है। स्वप्न में जब नींद बार बार जानवरों के दर्शन होते रहते हैं। मुझे बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़ी पहाड़ियां, बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं। तो वो भी सात्विक के अंदर ही आता है। सारा निसर्ग, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि ये भगवान का स्वरूप है। तो फिर जो है ये राजसिक लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े, इसके तामसिक मैंने बताया। फिर जिनको स्वप्न में जो उड़ते रहते हैं ना, उनको वात बढ़ा हुआ है। स्वप्न में वो दौड़ते हैं, जैसे बता रही थी अभी मीनाक्षी जी, आप दौड़ रहे हैं और हाथी पीछे से दौड़ रहा है और फिर आपसे दौड़ा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब आपका कफ बढ़ा हुआ है। और सपने में ही किसी के घर में, किसी की फैक्ट्री में, किसी के टीवी चैनल में आग लग गई कि भाई न्यूज पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते जो है फायर फाइटिंग, तो ये पित्त बढ़ा हुआ है। और सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो तो सात्विक सपना, और कई बार महिषासुर आ जाता है सपने में, भैंसे पर सवार होकर के यमराज आ जाता है। इसका मतलब तामसिक आप चेतना के व्यक्ति, अपने आप को सुधारो, उभारो। तो ये वेट वाले तो बता दिया हमने अभ्यास, और स्वप्न विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो स्वप्न में भी जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, देख दो राजा का मुझको या गले संहार दो,
तुम मेरे जीवन की धन हो और प्राणाधार हो। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। दास से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि दग्ने श्याम हम तुम व घास्या हम शिवष्टि सत्या यहासी सा। ये वेद के मंत्र भी बता दिए। स्वामी जी देखिए, नींद नहीं आने का असर मेटाबॉलिज्म पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसको और थोड़ा फोकस करते हैं और सेंटर्ड करते हैं। इंसोम्निया की वजह से पैनक्रियाज की परेशानी भी, दिक्कत जो है वो शुरू होती है, और फिर नतीजा इसका ये होता है कि इंसुलिन डिस्टर्ब होने लगता है, और इसकी वजह से फिर डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। तो शुगर की बीमारी ना हो जाए, इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें। तो एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये सेतु बंध, और बैठ करके मंडूकासन, ऐसे ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन। स्वामी जी, पानी और में मछली कैसे सोती होगी? खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाश्री, मधुग्रीट, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और हल्दी का पानी, अंकुरित मेथी के बाद जो पानी बच जाता है ना, उस पानी को मेथी के जल पर उपवास। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये बड़ी महिमा है। तो शुगर जो इंसोम्निया के कारण से बीपी हाई तो होता है, तो फिर लौकी का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रेड से गुजारा हो जाएगा। ये बड़ी अद्भुत विद्या।